हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर। लेकर आई हूँ निफ्टी वे फॉरवर्ड। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे, दैट इज़ valueforinvestor.com। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे। और इस वीक आपने एक अच्छी प्रॉफिट कमाया होगा, एक अच्छी प्रॉफिट आपके हाथ आई होगी। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अगर आपने हमें फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, तो जो जो चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीक के एनालिसिस में कहा था, वो सारी चीज़ें हमें मार्केट में इस वीक देखने को मिली। सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कि जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, वो सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट को ही इंडिकेट कर रहे हैं मार्केट में। दूसरी चीज हम लोगों ने ये बताई थी कि जो चैनल बना हुआ है 16,800 से लेकर 17,200 तक का, वो भी ब्रेक होगा और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा मार्केट में। ये भी हुआ गाइस। तीसरी चीज हम लोगों ने ये भी बताई थी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है 17,500, वो हो सकता है वो ब्रेक करे और नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टच करे, दैट इज 17,700। तो ये सारी चीजें हमें मार्केट में इस वीक देखने को मिली। होप सो जितने लोग फॉलो कर रहे हैं हमें चैनल को, हमेशा व्यू कर रहे हैं वीडियोस को, पूरे वीडियो को देख रहे हैं, तो एक अच्छी प्रॉफिट आपके हाथ जरूर आई होगी। इस वीक की बात करें गाइस, तो एक छोटा सा रिव्यू हम लोग देते हैं। इस वीक हम लोग इस वीक को मानते हैं ट्रंकेटेड वीक, बिकॉज केवल 3 ही दिन थे, 3 ट्रेडिंग डेज ही हमें मिले। और इस शॉर्ट वीक में निफ्टी ने एक पॉजिटिव मोमेंटम को ही मेंटेन किया, जैसा कि हम लोगों ने देखा। 3 दिन जो हमें मिले मार्केट में, वो तीनों दिन पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। उसने हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न बनाया। इस वीक निफ्टी एंड हुआ एट 17,599 एंड गेन किया उसने पॉइंट्स गाइस, 240 पॉइंट्स उसने गेन किए। परसेंटेज वाइज देखे तो इट इज -1.38% ओवर द प्रीवियस वीक क्लोजिंग, क्योंकि प्रीवियस वीक की क्लोजिंग देखे तो इट इज 70,359। सो 240 पॉइंट्स इस वीक उसने गेन किए। निफ्टी ने स्केल किया 17,600 को और एक वीक का हाई बनाया, दैट वाज 17,637 का। अब इन सब के बीच में जहां हमें इस वीक पूरी तरीके से निफ्टी पॉजिटिव दिखा, अगला सवाल ये आता है गाइस कि आगे क्या क्या यह पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा? क्या हमें देखने को मिलेगा या फिर कहीं कुछ हमें डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो फंडामेंटली अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा न्यूज़ जो इस वीक था, दैट वाज आरबीआई का रेट हाइक का न्यूज़। जो मीटिंग हुई थी थर्सडे को, उसने ये बताया गाइस कि हम लोगों ने देखा कि रेट हाइक तो हुआ नहीं, उसने स्टॉप कर दिया आरबीआई ने। और एक एक्सपेक्टेशन था मार्केट में कि 0.25% रेट हाइक होगा, बट आरबीआई ने उसको चेंज नहीं किया और पहले जो 6.5% जो था उसको ही बरकरार रखा। नेक्स्ट उसने ये भी कहा गाइस कि आरबीआई ने कट किया इन्फ्लेशन को और उसने प्रोजेक्ट किया कि आगे जो है हो सकता है इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24 का प्रोजेक्शन जो उसने दिखाया, दैट इज 5.2% और फ्रॉम अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 5.3%। एट द सेम टाइम आरबीआई ने कंसर्न भी रेज किया है गाइस। उसने ये नहीं कहा कि इन्फ्लेशन आगे नहीं होगा, हो सकता है कम हो, बट इन्फ्लेशन का डर तो अभी भी है। तो उसने कंसर्न रेज किया कि ये जो एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन हमें देखने को इस बार मिला, जो अनसीजनल था, जिसमें रेन्स एंड हेल स्टॉर्म्स हमें देखने को मिला और उसके कारण डैमेज हुआ हमारा क्रॉप। और इसी कारण से आगे हम लोग कह सकते हैं कि रिस्क है फर्दर फूड प्राइस इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल सकता है। एक और वरी जो हमें दिख रहा है, दैट इज ओपेक्स सरप्राइज क्रूड आउटपुट। ओपेक ने डिसाइड किया है कि क्रूड का जो आउटपुट है वो थोड़ा कम करेंगे, जिसके कारण हो सकता है हमें क्रूड का जो प्राइस है आगे बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो ये एक और कंसर्न की बात है गाइस। ग्लोबल फ्रंट पे देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है हमें दिख रहा है कि ये इट इज स्लोली मूविंग इनटू रिसेशन। हो सकता है ये अप्रीहेंशन है कि हो सकता है आगे रिसेशन देखने को मिले हमें।
क्योंकि आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है गाइज जीडीपी का, जो हम लोगों ने देखा, तो क्वार्टरली बेस जो है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ हमें दिख रहा है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 24 का जो प्रोजेक्शन उसने किया है, Q1 का 7.8%, देन Q2 का 6.2%, Q3 का 6.1% एंड Q4 का 5.9%। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि क्वार्टरली ये प्रोजेक्शन जो है कम ही दिख रहा है, हमें कम होता हुआ दिख रहा है। सो ये यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो मार्केट में एक बड़ा कंसर्न लेकर आती है गाइस। सो इसके कारण हो सकता है मार्केट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़े। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात कर ले गाइस, तो एसएमए की बात करें, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज अभी जो लेवल है दैट इज 17,210। सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज उसका लेवल है 17,522 और सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज का लेवल है 17,499। सो इस वीक हम लोगों ने देखा कि इन तीनों जो सिंपल मूविंग एवरेजेस है इसके ऊपर ही मार्केट की क्लोजिंग हुई। उसने क्रॉस किया ये सारे मूविंग एवरेजेस को, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20, 50 एंड 200 डेज को। हाउएवर हम लोग यही एंटिसिपेट कर सकते हैं गाइस कि नेक्स्ट वीक एक और चीज हमें देखने को मिल सकती है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हो सकता है नेक्स्ट वीक हमें डेथ क्रॉस देखने को मिले। डेथ क्रॉस का मतलब ये होता है गाइस कि अगर सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज ने क्रॉस कर लिया सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज को, क्योंकि ये बहुत करीब आ चुका है और हो सकता है नेक्स्ट वीक ये क्रॉस कर जाए। और अगर ये हुआ गाइस तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे। डेली बेसिस पे देखें तो आरएसआई अभी हमें दिख रहा है एट 59.61, 50 से ऊपर चला गया है और कहीं ना कहीं ये 70 तक 70 की तरफ बढ़ रहा है गाइस। तो आगे जाके हम लोग देखते हैं कि आरएसआई का क्या इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट में। एमएससीडी भी हमें दिख रहा है पॉजिटिव जोन में है काफी, दैट इज 84.31 एंड वोलेटिलिटी इंडेक्स भी हमें काफी कम दिख रहा है गाइस, 11.79। आरएसआई और एमएससीडी तो सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को गाइस, एंड एट द सेम टाइम हम लोग ये भी फील कर रहे हैं कि वीआईएक्स जो है ये डेंजरसली बहुत ही लो लेवल पे आ चुका है। तो हम लोग यही ऑब्जर्व किया है गाइस, अगर पिछले ये का परफॉर्मेंस देखें मार्केट का, अगर वीआईएक्स 12 से नीचे होता है तो इट ब्रिंग्स फाइट बैक ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्केट। पर गाइस अगर देखा जाए तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि आरबीआई ने तो पॉज किया बैंक रेट हाइक को, बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मार्केट ने इसको एंजॉय नहीं किया, ये बहुत पॉजिटिव नोट पे ये क्लोज नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इसकी जो क्लोजिंग हुई वो ओनली 42 पॉइंट्स गेन उसने किया था मार्केट ने, तो बहुत ज्यादा इसको उसने लिया नहीं मार्केट ने। इवन दिस गुड न्यूज जो है फेल कर गया मार्केट को एक बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप करने के लिए। सो गाइज हम लोग यही देख रहे हैं कि निफ्टी जो अभी है दैट इज एट 17,600, 17,600 पे है, और अगर बुल्स को इसी तरीके से मार्केट में रिटेन करना है, बने रहना है, तो उसको 17,700 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी एंड इट हैज आल्सो टू डिफेंड 17,500 लेवल। अगर उसने मार्केट ने 17,500 के नीचे क्लोजिंग दी तो कहीं ना कहीं ये रैली हमें एंड होता हुआ दिखेगा गाइस, और हो सकता है अगर ये 17,700 के ऊपर मूव करे तो नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी 17,850। सो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें दिखेगा 17,700 लेवल का, सेकेंड रेजिस्टेंस विल बी 17,850। इन केस 17,500 के नीचे निफ्टी जाता है, क्योंकि 17,500 जो है दैट इज अ क्रिटिकल सपोर्ट गाइस, निफ्टी विल रिमेन पॉजिटिव जब तक कि ये 17,500 के नीचे क्लोजिंग ना दे। ये अगर ये 17,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो निफ्टी इज पॉजिटिव। नेक्स्ट 17,500 के इन केस निफ्टी ब्रेक करता है तो सपोर्ट जोन हमारा रहेगा उसके नीचे, दैट इज 17,350।
सो नेक्स्ट वीक एक टग ऑफ वॉर हम लोग कह सकते हैं मार्केट में दिख सकता है, क्योंकि निफ्टी अभी जो है वो 17,600 पे है, 17,700 और 17,500 के बीच में है निफ्टी, 17,600 पे। तो बुल्स ट्राई करेंगे कि 17,700 के ऊपर ले जाएं और बेयर्स ट्राई करेंगे कि 17,500 के नीचे निफ्टी को क्लोज करें। सो गाइज ये टग ऑफ वॉर में हमें कॉशियस रहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा ट्रेडिंग करने के लिए। और स्ट्रिक्टली हमारी जो एडवाइस हमेशा रहती है कि कभी भी ट्रेडिंग करें तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को ध्यान में रख के करें, इसी तरीके से करें, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को जरूर स्टडी करें, फंडामेंटली भी देखें कि कैसे निफ्टी मूव करेगा इन सभी चीज़ों के बीच में। सो गाइज आज के लिए इतना ही, इस वीक के लिए होप सो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा और कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा। पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही गाइज। रिस्क एंड रिवॉर्ड मैं बता दूं ये आपके हाथ में है, क्योंकि ये हमारा पर्सनल कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन था जिससे हमने आपको रूबरू करवाया। और रिस्क एंड रिवॉर्ड तो आप देखो, आप कितना एपेटाइट है आपका, आप कितना ले सकते हो। जाते जाते यही बोलूंगी गाइस कि अपनी चीज़ों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। valueforinvestor.com यही बेस्ट विशेष लेकर आता है गाइस कि हमेशा मार्केट से आप कुछ ना कुछ लेकर जाएं। एवरी डे आपको कुछ ना कुछ मार्केट दे ही। कम से कम लॉस हो, और लॉस अगर हो भी तो इतना हो जितना आप बेयर कर पाए। सो ट्रेडिंग कॉशियसली कीजिए गाइस। सबसे बड़ी बात है कि बी पॉजिटिव। हैप्पी ट्रेडिंग गाइस। अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।